हेलो एवरीवन, फिनोप्टिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड अ बेस्ट स्टॉक बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए दो ही पैरामीटर होते हैं, वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स स्क्रीनर्स के थ्रू, जो आपकी हेल्प करते हैं, आपके टाइम को सेव करते हैं। स्क्रीनर की हेल्प से आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक सर्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं screener.in, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है screener.in का वेबसाइट। आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और उसके बाद सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको कुछ इंफॉर्मेशन डालना है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करंट प्राइस एज पर अपनी चॉइस भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ करंट प्राइस ग्रेटर देन 200। जिस भी शेयर का प्राइस 200 से अबव होगा वो ये स्क्रीनर आपको सिलेक्ट करके देगा। सेकेंड वन, हम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू कितना है टिल डेट। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं मान के चलता हूं कि मिनिमम 5000 करोड़ से अबव मार्केट कैप होना चाहिए किसी भी कंपनी का। एंड डिस्कस करेंगे पिट्रियोस्की स्कोर। पिट्रियोस्की स्कोर बेसिकली क्या होता है, कंपनीज को 0 to 9 एक स्कोर दिया जाता है बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। जो भी कंपनी इन तीनों पैरामीटर्स पर खरा उतरती हैं उन्हें 0 to 9 के बीच में स्कोर दिया जाता है। तो पिट्रियोस्की स्कोर हम लेंगे 0 to 9 के बीच में 7 हम स्कोर ले रहे हैं। मोर देन 7 जिन कंपनीज का पिट्रियोस्की स्कोर है वो एक स्क्रीनर आपको आइडेंटिफाई करके देगा। करंट मार्केट प्राइस जिसका 200 से अबव है वो आपको सिलेक्ट करके देगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस जिस कंपनी का करंट मार्केट वैल्यू 5000 करोड़ से अबव है वो स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करके देगा। पिट्रियोस्की स्कोर अबव 7 जो है वो आपको आइडेंटिफाई करके देगा। तो यहाँ आपको रन दिस क्वेरी करना है। तो रन दिस क्वेरी में आप देखेंगे आपको ऑलमोस्ट 74 कंपनीज आइडेंटिफाई हो गई है यहाँ पर। तो 74 कंपनीज में से आप अपनी पसंद की कुछ कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हो फर्दर। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ओवरऑल अगर इंडेक्स की बात की जाए तो 5000 से भी ज्यादा कंपनीज है। उन 5000 कंपनी में से आपको ऑलमोस्ट 74 कंपनीज आइडेंटिफाई हो गई। फर्दर आप इसमें से एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज में बेटर आपको रिटर्न मिल सकता है। तो यहां हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैम्स सर्विसेज, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस 2061 प्राइस चल रहा है। पी डिनोट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मार्केट कैप जो हमने डिस्कस किया 5000 करोड़ से अबव होना चाहिए। इस कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़। डिविडेंड यील्ड यानी कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है उसका यील्ड इसमें आपको शो कर रहा है 1.88%। अगर कोई कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करता है तो उसकी डिविडेंड यील्ड भी इतनी हायर रहेगी। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, लेटेस्ट प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा, दैट इज 71 करोड़। ईयर ऑन ईयर वाई ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ कितना रहा, -1.62%। सो लास्ट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रहा कैम सर्विसेज का। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई भी कंपनी फंड रेज करती है डेट के थ्रू या इक्विटी कैपिटल के थ्रू, दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एज पर मी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिनिमम 20% से अबव होना चाहिए कंपनी की एफिशिएंसी को समझने के लिए। तो जिस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से अबव है आप उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन 74 स्टॉक्स में से। नेट प्रॉफिट लास्ट 12 मंथ में यानी लास्ट 1 ईयर में कंपनी को मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अराउंड 271 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। डेट टू इक्विटी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कोई भी कंपनी अगर बिजनेस करती है
इक्विटी कैपिटल रेज करके करती है या फिर बैंक से लोन लेती है। तो अगर किस कंपनी के पास डेट बिल्कुल कम है, कोई कंपनी बाहर से काफी कम उधार लेती है, तो उतनी ही उसकी एफिशिएंसी रहेगी क्योंकि उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना रहेगा। तो लोअर द डेट टू इक्विटी रेशियो, हायर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड अदर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। क्योंकि अगर इंटरेस्ट में ही कंपनी पे करती रहेगी तो वो शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को कैसे कमा कर देगी। तो यहां आप देख सकते हैं 0.11। अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.2 से लेकर 2.5 तक मैक्सिमम आप रेंज आइडेंटिफाई कीजिए। 2 से 2.5 तक ही डेट टू इक्विटी सबसे बेस्ट रहता है। 0.2 से लेकर 2.5 की रेंज में अगर डेट टू इक्विटी है किसी कंपनी का तो वो आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने ये कॉलम बनाया 5 ईयर रिटर्न। लास्ट 5 ईयर में क्या रिटर्न कंपनी ने दिया है। अभी कोई कंपनी अगर रिसेंटली लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट में तो वो 5 ईयर का रिटर्न आपको नहीं शो करेगा, लेकिन लास्ट 1 ईयर का रिटर्न दे सकते हैं -16%। तो ये टेक्निकल का पार्ट है बीच में जो मैंने इसमें डाला है कॉलम में। तो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न आपको समझ में आ जाएगा कितना दिया, और लास्ट 1 ईयर का क्या रिटर्न दिया कंपनी ने, -16% का रिटर्न दिया है। तो अगर पेट्रियोस्की स्कोर देखें तो 8 का इसका पेट्रियोस्की स्कोर है। सेकंड पर डिस्कस करें कोल इंडिया, आईआरसीटीसी, चैम्प्लास्ट, सल्मर, सीजी पावर इंडस्ट्रीज, डेविस लेबोरेटरीज, ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा, एबट इंडिया। एबट इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 22,297 22,297 और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें 50.98 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और मार्केट कैप इन करोड़ की बात करें 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.65% डिविडेंड यील्ड है। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 246 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टरली प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 23 करोड़ का प्रॉफिट दिया, 23 करोड़ का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 20 से अबव अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो इट मींस कंपनी अच्छी है फंडामेंटल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट के लिए। फंडामेंटल बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना सके। फंडामेंटल का ये मतलब ये नहीं कि आप 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कम से कम आपका टाइम होराइजन होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर टू 3 इयर्स, 5 इयर्स का आपका टाइम होराइजन होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम अगर देखें तो कम से कम 1 to 3 इयर्स का आपका टाइम होराइजन जरूर होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है। एबट इंडिया का अगर आप नेट प्रॉफिट देखें लास्ट 12 मंथ का तो 929 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर डेट टू इक्विटी देखें तो बिल्कुल माइनर डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.05। और टोटल डेट की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 128 करोड़ का टोटल डेट है। तो जितना कम डेट होगा कंपनी के ऊपर उतना ही कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी और उतने ज्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे उस कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। और प्रोमोटर होल्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एबट इंडिया की प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 74.99% का प्रोमोटर होल्डिंग है, मींस रिमेनिंग 25% ही पब्लिक शेयर होल्डिंग है। जिस कंपनीज में पब्लिक शेयर होल्डिंग 30% से बिलो रहता है वो कंपनी काफी अच्छी मानी जाती है। मींस जहां पर प्रोमोटर का स्टेक काफी ज्यादा है तो प्रोमोटर को काफी बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट में भी। और प्रोमोटर अपना स्टेक इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर। इसके बाद डेविस लेबोरेटरीज, कामा होल्डिंग नेक्स्ट सर्च करेंगे तो आपको ओवरऑल 74 कंपनीज आइडेंटिफाई होगी। तो इसमें हम फर्दर एक फिल्टर और लगाते हैं। यूनाइटेड स्पीड्स जैसे बात करेंगे, यूनाइटेड स्पीड्स इसका प्राइस चल रहा है 777 प्राइस चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखे तो 47.62 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मार्केट कैप देखे तो 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड कुछ डिविडेंड नहीं देता कंपनी। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में देखे तो 214 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है 22% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो काफी अच्छा है, 24.77 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट 12 मंथ में 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। डेट टू इक्विटी देखे तो काफी लोअर डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.10, तो काफी अच्छा है ये। जितना कम डेट टू इक्विटी रेशियो होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। डेट अगर देखें तो ओनली 557 करोड़ का डेट है। अगर मार्केट कैप की बात करें लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है और उसका 1% से भी कम है, 0.10% है। 557 करोड़ टोटल डेट है कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 56.67 करोड़ का प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी का। और अगर
5 ईयर का रिटर्न देखे तो यहाँ कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे रही। लास्ट 5 ईयर में कंपनी का रिटर्न ओनली 1.41% है और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 10% नेगेटिव है। पेट्रोस्की स्कोर की बात कीजिए तो 9% का पेट्रोस्की स्कोर है। तो इसमें आपको ओवरऑल स्क्रीनर ने 74 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दिए। इसमें फर्दर हम एक ऐड करेंगे DMA। DMA स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज। जिस स्टॉक का 50 डे का मूविंग एवरेज उसके 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, हम वो स्टॉक बाय करेंगे, यहां पर स्क्रीनर में ऐड कर देंगे। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा यहाँ 74 स्टॉक्स हमें शो कर रहा है, तो हमने ये स्क्रीनर लगाया कि पिछले 200 दिन का मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है 50 डे का मूविंग एवरेज, यानी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, जिसे हम गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं। तो हम उसके बाद रन करेंगे तो देखो 74 में से आपको 41 कंपनीज आइडेंटिफाई हो गई। तो आपका फर्दर फिल्ट्रेशन हो गया स्टॉक्स में। इसमें और भी काफी सारे फिल्टर आप यूज कर सकते हैं, बट वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बता रहा हूं आपको। तो इसमें आप देखिए 41 कंपनीज ही आपको शो हो रही है, 74 में से सिर्फ 41 कंपनीज ही रह गई। अब इसमें आप देखिए नंबर 10 पर वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस का करंट मार्केट प्राइस है 1445। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें 60.96 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मार्केट कैप मींस टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी 93,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। डिविडेंड यील्ड है 0.07, काफी कम डिविडेंड कंपनी पे करती है। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है कंपनी का 81 करोड़ रुपीस का, और क्वार्टरली अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 353 करोड़ का प्रॉफिट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 27.77 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट 12 मंथ में देखें तो 1550 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.76% है। डेट ओनली 38,000 करोड़ का 3800 करोड़ का डेट है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 64% के अराउंड प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी का। 5 ईयर में रिटर्न देखें तो काफी अच्छा हैंडसम रिटर्न दिया, 49.46% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में, और लास्ट 1 ईयर में 100% का रिटर्न दिया। और पेट्रोस्की स्कोर देखें तो 8% का स्कोर दिया है। इसमें अगर आप कोई कॉलम एडिट करना चाहे, ऐड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट कॉलम में जाना है, तो एडिट कॉलम में आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो उसे आप एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ आप हटाना चाहते हैं, डिविडेंड यील्ड आप हटाना चाहते हैं सपोज, तो ये आप हटा सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अगर हटाना चाहते हैं इसको भी हटा सकते हैं। टोटल डेट आप हटाना चाहते हैं वो भी हटा सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग अगर हटाना चाहते हैं वो भी हटा सकते हैं। कुछ फर्दर कीजिए आप ऐड करना चाहते हैं, लाइक आप कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ईपीएस अगर ऐड करना चाहते हैं, अर्निंग पर शेयर जिसको बोलते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग, चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग, अर्निंग यील्ड, इंडस्ट्री पी, सेल्स ग्रोथ, ये काफी सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एनुअल पीएनएल में आप देख सकते हैं कि सेल्स लास्ट ईयर कितना रहा, डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर कितना रहा, ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली भी आप ऐड कर सकते हैं, बट जो मैंने आपको कॉलम्स ऑलरेडी शो किए वो सबसे बेस्ट रहेंगे एज पर बिगिनर, या आप एक इंटरमीडिएट एनालिसिस करना चाहते हैं फंडामेंटल बेसिस पर। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, कैश फ्लो रेशियोज, प्राइस में आप देख सकते हैं कि रिटर्न ओवर 5 ईयर, रिटर्न ओवर 3 इयर्स, वो भी आप देख सकते हैं। रिटर्न ओवर 3 इयर्स कितना दिया, रिटर्न ओवर 1 ईयर कितना मिला, या रिटर्न ओवर 3 मंथ्स कितना रहा, हायर प्राइस, लो प्राइस, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाके सेव कॉलम करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स चेंज हो गए आपके। सीएमपी जैसे सीजी पावर इंडस्ट्री आप शो कर रहे हैं, टोटल 41 शेयर्स, सीजी पावर इंडस्ट्री 308 का प्राइस चल रहा है। करंट पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो 75, मार्केट कैप है इसका 47,000 करोड़। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर 227.86 करोड़ का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है, 44 का कैपिटल एम्प्लॉयड है। नेट प्रॉफिट 648 करोड़ का, और डेट टू इक्विटी भी काफी लो है, 0.18 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 5 ईयर रिटर्न देखे तो 29% का रिटर्न दिया है 5 ईयर में, और लास्ट 1 ईयर में 56% का रिटर्न दिया है। ईपीएस लास्ट 12 मंथ का 4.29 है। 3 ईयर का रिटर्न 237% का रिटर्न दिया लास्ट 3 इयर्स में, और पेट्रोस्की स्कोर भी 8 का है। तो इस तरीके से आप अच्छी फंडामेंटल कंपनीज को
सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक आप फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको कंपनी के प्राइस पर क्लिक करना है, कंपनी के नेम पर क्लिक करना है, तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगा, लाइक मार्केट कैप, ओवरऑल स्टॉक पी कितना चल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट प्राइस, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई लो प्राइस, 52 वीक हाई का, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स को देख रहे हैं। फर्दर यहाँ पे आप उसका मूविंग एवरेजेस भी लगा सकते हैं, लाइक प्राइस ऑन एनएससी 50 डे मूविंग एवरेजेस, 200 डे मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं आप यहाँ पर। प्रोस एंड कॉन्स भी आपको मिलेंगे कि कंपनी में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। पीयर्स कंपैरिजन आप चेक कर सकते हो कि पीयर ग्रुप की कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन कौन सी पीयर कंपनीज है, क्वार्टरली लेटेस्ट रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं यहाँ से, और सबसे मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ। यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का ऑप्शन मिल जाता है, स्टॉक प्राइस CAGR मिल जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाता है। तो काफी सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। लास्ट 10 ईयर में क्या रिटर्न दिया, -7% का, लास्ट 5 ईयर में 0, लास्ट 3 ईयर्स में 11% नेगेटिव, और लास्ट अभी 28% का रिटर्न इसने दिया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, लेकिन अभी प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइनिंग स्टेज पर भी आया है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो लास्ट ईयर में 238% का प्रॉफिट स्टॉक प्राइस में ग्रोथ मिला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ फंडामेंटल को एनालिसिस कर सकते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस आपको फर्दर ऐड करना पड़ेगा। आपने फंडामेंटल बेसिस पर सिलेक्ट किया कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छा फंडामेंटल बेसिस पर है, टेक्निकल एनालिसिस आपको फर्दर करना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर किस प्राइस पर आपको उसे बाय करना है। कई बार मार्केट फेवरेबल होता है, कई बार अनफेवरेबल होता है पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर स्टॉक्स को फर्दर आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस सेशन में जिस भी स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए किया। इस स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टॉक में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए फर्दर आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।